हेलो स्कॉलर, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप लोग मज़े में होंगे, अच्छे होंगे। सो स्कॉलर, आज हम इस वीडियो के माध्यम से गोइंग प्लेसेस बाय ए आर बार्टन के द्वारा इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन करने वाले हैं। सो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड सोफी रिगल व्हेन जॉफ टोल्ड हर फादर दैट शी हैड मेट डैनी कैसी। सोफी डर जाती है जब जॉफ ने बताया अपने फादर से कि सोफी डैनी कैसी से मिली थी। क्यों डर जाती है? तो इसका आंसर होगा, सोफी न्यू हर फादर वेल। सोफी फादर को अच्छी तरह जानती है। ही वुड बी एंग्री इफ ही न्यू ऑफ हर मीटिंग विद यंग आयरिश फुटबॉलर। तो उसके फादर गुस्से हो जाते अगर कहीं उनको पता लगता कि सोफी डैनी कैसी से मिली थी। शी डिड नॉट टेल हिम, उसने अपने फादर को नहीं बताया। When Job told his father about it, he became angry. जब जॉफ ने फादर को बताया इसके बारे में तो जॉफ के फादर गुस्से में हो जाते हैं। He turned his head to look at her with disdain. तो वह मुड़ करके गुस्से में उसको देखते हैं सोफी को। At this, Sophie wriggled where she was sitting at the table. इस पर सोफी डर जाती है। रिगल सहम जाती है, डर जाती है जहां पर वो बैठी होती है। दूसरा क्वेश्चन, डज जॉफ बिलीव व्हाट सोफी सेज अबाउट हर मीटिंग विद डैनी कैसी। क्या जॉफ विश्वास करता है सोफी पर जो उसने कहा कि उसकी मीटिंग या उसने डैनी कैसी से मिली थी। इसका आंसर होगा नो। जॉफ डजंट बिलीव दैट व्हाट सोफी सेज अबाउट हर मीटिंग विद डैनी कैसी। जॉफ उस पर विश्वास नहीं करता कि वह डैनी कैसी से मिली थी। फर्स्ट he looks around in disbelief and says इट कैन नॉट बी ट्रू। तो सबसे पहले वो इस पर विश्वास नहीं करता, इधर उधर देखता है, कहता है कि ये बिल्कुल सही बात नहीं है। अगेन ही सेज आई डोंट बिलीव इट, फिर आगे कहता है वो इस पर विश्वास नहीं करता। सोफी देन नरेट्स हाउ डैनी कैसी केम एंड स्टूड बिसाइड हर। फिर सोफी उसको ऐसे बताती है कि कैसे डैनी कैसी उसके पास आया, उसके पास खड़ा हुआ और उससे मिला। जॉफ आस्क हर व्हाट डज ही लुक लाइक। फिर जॉफ सोफी से पूछता है, से बताओ कैसे दिखता है। So, he does not seem to be convinced that Sophie met Danny Casey. फिर भी जॉब जो है सोफी पर विश्वास नहीं करता कि वो डैनी कैसी से मिली होगी। थर्ड क्वेश्चन, डज हर फादर बिलीव हर स्टोरी। क्या सोफी के फादर सोफी की बातों में विश्वास करते हैं? आंसर नो। सोफीज फादर डज नॉट बिलीव हर स्टोरी। सोफी के पिताजी उसकी बातों में विश्वास नहीं करते। When Job tells him what Sophie met that Sophie met Danny कैसी, जब जॉब बताता है फादर को कि सोफी डैनी कैसी से मिली थी। His father looked at Sophie with disdain. Disdain गुस्से में, unpleasant. तब उसके पिता सोफी की तरफ गुस्से में देखते हैं। He ignores her totally. और फादर उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर करना, अनदेखा कर देना। He thinks that it is yet another wild story. सोफी के फादर को लगता है कि सोफी की यह दूसरी मनगढ़ंत कहानी है। He begins to talk about Tom Finney, another great football player. फिर उसके फादर डैडी दूसरे प्लेयर के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं जिसका नाम टॉम फिनी था। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डज सोफी इंक्लूड हर ब्रदर जॉफ इन हर फैंटेसी ऑफ हर फ्यूचर। सोफी अपनी फैंटेसी मतलब अपनी ड्रीमिंग, अपनी कल्पनाओं में कैसे जॉफ को इंक्लूड कर लेती है। आंसर, जॉफ वॉज ऑलवेज द फर्स्ट टू शेयर हर सीक्रेट। सोफी सबसे पहले अपने ब्रदर जॉफ के साथ सारी सीक्रेट को शेयर, सारी रहस्य को शेयर करती है। सो शी टोल्ड हिम अबाउट मीटिंग डैनी कैसी, इसलिए उसने इस बात को भी शेयर किया वो डैनी कैसी से मिली थी। शी ऑल्सो टोल्ड हिम अबाउट हर प्लान टू मीट हिम नेक्स्ट वीक। फिर आगे वो ये भी बताती है कैसे उसने प्लान किया डैनी कैसी से अगले हफ्ते मिलने के लिए।
शी सस्पेक्टेड एरियाज ऑफ हिज लाइफ अबाउट विच शी न्यू नथिंग। वह हमेशा अपने भाई के उस एरिया के बारे में जानना चाहती है जिसके बारे में उसके बॉयफ्रेंड के बारे में जानना चाहती है। कहने का मतलब यही है। शी लॉन्ग्ड टू नो देम। वह उसके बॉयफ्रेंड के बारे में जानना चाहती है। शी विश दैट समडे ही माइट टेक हर विद हिम। वो कल्पना करती है किसी दिन उसका भाई उसको अपने बाइक पर बैठा कर ले जाएगा। शी सॉ हरसेल्फ राइडिंग देयर बिहाइंड जॉब। ये भी कल्पना करती है किसी दिन वह पार्टी में अपने दोस्तों की पार्टी में वो बाइक पर पीछे बैठा कर ले जाएगा, ऐसा भी वह उम्मीद करती है, कल्पना करती है। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हिच कंट्री डिड डैनी कैसी प्ले फॉर। डैनी कैसी किस कंट्री से प्ले करता है, खेलता है? डैनी कैसी प्लेड फॉर आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर वाज इट मोस्ट लाइकली दैट टू गर्ल्स वुड फाइंड वर्क आफ्टर स्कूल। इसमें ये क्वेश्चन है कि ये कहाँ एक्सपेक्ट किया जाता है कि इन दोनों लड़कियों को, सोफी एंड जेंसी, स्कूल के बाद इनको कहाँ नौकरी मिल सकती है? आंसर, सोफी एंड जेंसी वुड सून पास आउट ऑफ देयर स्कूल। जल्द ही स्कूल पास करेंगी। ओनली अ फ्यू मंथ्स वर लेफ्ट। कुछ महीने बाकी हैं। जेंसी न्यू वेरी वेल दैट बोथ ऑफ देम वर ईयर मार्क फॉर बिस्किट फैक्ट्री। जेंसी को अच्छी तरह पता है कि ये दोनों जो है किसी बिस्किट फैक्ट्री में इनको काम मिल सकता है। सोफी हैड वाइड ड्रीम्स अबाउट हर करियर। सोफी हमेशा अपने करियर पर कल्पनाओं में रहती है। जेंसी वाज ए रियलिस्टिक। लेकिन जेंसी हमेशा एक रियलिस्टिक, वह हमेशा सच्चाई में विश्वास करती है। शी न्यू दैट दे डिड नॉट pay well for shop work and Sophie father would not allow her to work there। और उसको ये पता है कि यह शॉप में इसको अच्छे पैसे भी नहीं मिलेंगे, और दूसरी बात सोफी के पिताजी सोफी को कहीं काम करने के लिए भेजते भी नहीं। सेवंथ क्वेश्चन, व्हाट वर द ऑप्शंस दैट सोफी वाज ड्रीमिंग ऑफ, व्हाई डज जेंसी डिस्करेज हर फ्रॉम हैविंग सच ड्रीम्स। व्हाट वर द ऑप्शंस दैट सोफी वाज ड्रीमिंग। सोफी कौन कौन से सपने ले रही थी, क्या क्या उसके ड्रीम्स थे लाइफ में बनने के लिए, और जेंसी हमेशा उसको डिस्करेज क्यों करती थी? आंसर, सोफी वांटेड टू ओपन अ बुटीक। पहला उसका काम था, वह बुटीक ओपन करना चाहती है। इट वुड बी द मोस्ट अमेजिंग शॉप दैट सिटी हैड एवर सीन। तो सोचती है कि उस शहर में ऐसा यूनिक शॉप खोलेगी जो कभी किसी ने देखा होगा। Alternatively, she would become an actress and have the boutique as a side business। साथ में वह जो है बुटीक का काम, एक्ट्रेस भी होगी, साथ में बुटीक भी चलाया करेगी। She also thought of being a fashion designer। अगला उसकी ड्रीम है, फैशन डिजाइनर बनना चाहती है। जेंसी हैड हर फीट फर्मली प्लांटेड टू द ग्राउंड। और जेंसी जो है वह बिल्कुल जमीन से जुड़ी है, रियलिस्टिक है। She wanted Sophie to be sensible and drop all her utopian plans because of all them required much money and experience। सोफी चाहती है कि जेंसी चाहती है कि सोफी इस सब कल्पनाओं से बाहर निकले और वह सच्चाई में रहे। वो हमेशा उसको रियलाइज कराती है सच्चाई से। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डिड सोफी वांट जेंसी टू नो अबाउट हर स्टोरी विद डैनी कैसी। सॉरी, व्हाई डिडंट सोफी वांट। सोफी क्यों नहीं चाहती कि जेंसी उसकी कहानी जान पाए डैनी कैसी के बारे में। सोफी नहीं चाहती थी कि जेंसी को यह पता लगे कि वह डैनी कैसी से मिली है। क्यों? जेंसी वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन थिंग्स दैट डिड नॉट कंसर्न हर। जानते, दूसरी पहली बात यह थी कि जेंसी उस बातों में ज्यादा इंटरेस्ट रखती थी जो उससे जुड़ा नहीं हो। एंड शी वांटेड टू नो अदर्स अदर पीपल्स अफेयर। और जेंसी जो है हमेशा दूसरे के अफेयर है उसको जानने की कोशिश करती थी। शी वुड स्प्रेड द न्यूज इन द होल नेबरहुड। दूसरी बात थी कि अगर जेंसी को पता लग जाता था वह इस बात को पूरे शहर में, पूरे पड़ोस में फैला देती। सो सोफी डिडंट वांट जेंसी टू नो अबाउट हर स्टोरी विद डैनी कैसी। इसलिए सोफी नहीं चाहती कि जेंसी उसके और डैनी कैसी के बारे में कुछ जान पाए। इट में ऑल्सो बी म्यूचुअल राइवलरी एंड वन अपमैनशिप ऑन पार्ट। और दूसरी बात इसमें प्रतिस्पर्धा की बात होती थी। सोफी was startled to learn that Job had told Jancy about her story with Danny। और सोफी को इस बात का काफी सदमा पहुंचता है कि उसने अपने ब्रदर
जॉब से प्रॉमिस किया था कि जॉब किसी को नहीं बताएगा, लेकिन फिर भी जॉब जो है जेंसी के ब्रदर को बता दिया और जेंसी को भी पता लग गया, इसलिए सोफी को काफी शी वॉज वेरी शॉक्ड। नेक्स्ट, डिड सोफी रियली मीट डैनी कैसी? क्या सोफी डैनी कैसी से वास्तव में मिली थी? आंसर, नो, सोफी डिड नॉट रियली मीट डैनी कैसी। सोफी वास्तव में डैनी कैसी से कभी नहीं मिली थी। शी वॉज वेरी फैसिनेटेड बाई द यंग आयरिश फुटबॉलर, एक्चुअली वो उसको लाइक करती थी, उसको अट्रैक्टेड थे उससे। शी इमेजिन्ड हिज कमिंग, वह कल्पनाओं में उसको आने की कल्पना भी करती है। शी सैट इन द पार्क वेटिंग फॉर डैनी कैसी एंड नोइंग दैट ही वुड नॉट कम, और काफी देर तक इंतजार भी करती है, ये भी जानते हुए कि डैनी कैसी वापस नहीं आएगा। शी फेल्ट सैड, और यह इंतजार करते करते दुखी भी हो जाती है। सैडनेस वॉज हार्ड बर्डन टू कैरी, और यह दुख ढोना काफी मुश्किल है। शी वॉज ऑलवेज लॉस्ट इन द ड्रीमी वर्ल्ड वेयर शी इमेजिन्ड कैसी मीटिंग हर, हमेशा कल्पनाओं में खोई रहती है कि डैनी कैसी उससे मिलेगा। नेक्स्ट, which was only occasion when she got to see डैनी कैसी in person? कौन सा ऐसा अवसर था कि जब सोफी ने डैनी कैसी को एक पर्सन के रूप में देखा था, फिजिकली देखा था? The only occasion when Sophie got to see Danny Casey in the person was when family went to watch United on Saturday. इनका पूरा परिवार सैटरडे को यूनाइटेड गेम देखने जाया करते थे, उसी समय इसने देखा था। सोफी एंड हर फादर लिटिल डेरेक वेंट डाउन नियर द गोल। सोफी, उसका छोटा भाई डेरेक और सोफी ये खुद ही उस गोल के पास बैठते हैं। जॉफ वेंट हिज मेट्स हायर अप, और उसका ब्रदर जो जॉफ होता है अपने दोस्तों के साथ ऊपर बैठता है ऊंची हायर सीट पर। यूनाइटेड 1-0, उस समय उस गेम में यूनाइटेड ने 2-0 से मैच जीत लिया था। हर आइडल कैसी ड्रॉप इन द सेकंड गोल, और उसका जो आइडल है, उसका आइकॉन है जो डैनी कैसी था, वो सेकंड गोल जीता था, सेकंड गोल उसी ने किया था। शी सॉ द आयरिश जीनियस गोइंग राउंड टू बिग डिफेंडर्स ऑन द एज ऑफ द पेनाल्टी एरिया, उसने देखा अपने आइकॉन को पेनाल्टी एरिया से दो डिफेंडर्स को डिफीट करते हुए उसने सेकंड गोल को कर दिया था। ही बीट द हेजिटेंट गोलकीपर फ्रॉम डजन यार्ड्स, उसने डजन यार्ड से गोलकीपर को डिफीट करते हुए सेकंड गोल किया था। यह देख करके सोफी ग्लोड विद प्राइड एंड शी वाज वेरी हैप्पी, ऐसा देख करके सोफी काफी प्राइड हो जाती है, काफी अपने आप को गर्व फील करती है। क्वेश्चन नंबर 11, सोफी एंड जेंसी वर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स, व्हाट वर द डिफरेंसेस बिटवीन देम एंड शो अप इन द स्टोरी? जेंसी और सोफी एक दूसरे क्लासमेट्स हैं, लेकिन फिर भी उन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं? आंसर, सोफी एंड जेंसी आर पोल अपार्ट इन द टेस्ट एंड टेम्परामेंट, दोनों क्लासमेट भले हैं लेकिन दोनों का टेस्ट, दोनों का टेम्परामेंट, ओपिनियन काफी अलग है। सोफी हैज फैंटास्टिक ड्रीम फ्लोट्स इन द फेरी लैंड, सोफी काफी ड्रीमिंग गर्ल है, काल्पनिक कल्पनाओं में खोई रहती है। शी इज एन इनक्यूरेबल एस्केपिस्ट हु वोंट कम आउट ऑफ द ड्रीम, वो काफी जो है कल्पनाओं में रहती है, जो कल्पनाओं की दुनिया में रहती, बाहर नहीं निकलना चाहती। जेंसी इज डाउन टू द अर्थ, दूसरी तरफ जेंसी जो है सच्चाई से जुड़ी है, जमीन से जुड़ी है, रियलिस्टिक है। सोफी वांट्स टू डू समथिंग सोफिस्टिकेटेड, सोफी कैसा कल्पना करती है कि शहर में कुछ अच्छा काम करेगी। जेंसी नोज दैट दीज थिंग्स रिक्वायर a lot of money which their family do not possess, जेंसी जानती है जो सोफी सोच रही है इसके लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत होगी जो उसके परिवार के पास नहीं है। जेंसी आल्सो नोज दैट दे वर ईयर मार्क फॉर बिस्किट फैक्ट्री, जेंसी को ये भी पता है कि दोनों लड़कियां सोफी एंड जेंसी ये बिस्किट फैक्ट्री के लिए फिट हैं और कहीं इनको जॉब नहीं मिलेगी। शी इवन एडवाइसेस सोफी टू बी सेंसिबल एंड प्रैक्टिकल, जेंसी सोफी को हमेशा एडवाइस करती है कि वह हमेशा प्रैक्टिकल रहे, वास्तविकता में विश्वास करे, समझदारी से काम करे। सोफी कंसिडर्स जेंसी नॉइजी एंड डज नॉट वांट टू कन्फाइड इन हर, सोफी ये सोचती है कि जेंसी क्या है, नोजी है, नोजी मतलब जो दूसरे की बातों को जानने की कोशिश करे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द कैरेक्टर एंड टेम्परामेंट ऑफ द सोफीज फादर?
आप सोफी के फादर और उनके टेम्परामेंट के बारे में क्या जानते हैं, कैसे डिस्क्राइब करेंगे? आंसर: सोफीज फादर हैज ए प्लम्पी फेस लुकिंग ग्रीमी एंड स्वेटी। सोफी के फादर काफी गोल मटोल फेस है, ग्रीमी डैटी हैं, स्वेटिंग थोड़ा पसीने से भरे लथपथ हैं। ही डजेंट सीम टू बी सॉफ्ट और सोफिस्टिकेटेड मैन। उनको देखने से नहीं लगता कि काफी सभ्य व्यक्ति होंगे, अच्छे होंगे या अच्छे संस्कार के होंगे, ऐसा देखने से नहीं लगता। सोफी फियर्स हिज एग्रेसिव मैनलीनेस। सोफी उनके इस नेचर से काफी डरी रहती है। ही इज रियलिस्टिक एंड डज नॉट बिलीव इन हिज डॉटर्स वाइल्ड स्टोरी। उसके फादर सच्चाई में विश्वास करते हैं, डॉटर की काल्पनिक बातों में विश्वास नहीं करते। ही लव्स वाचिंग फुटबॉल। उसके फादर फुटबॉल देखने में काफी इंटरेस्ट लेते हैं। ही होप्स यंग कैसी विल बी अ गुड एज टॉम फिनी। उनको लगता है कि डैनी कैसी भी एक दिन उतना फेमस होगा जैसा वहाँ का एक बार टॉम फिनी फेमस था। ही विशेस दैट यंग फुटबॉलर कीप्स अवे फ्रॉम द ऑल डिस्ट्रैक्शन। सोफी के फादर को लगता है कि जो डैनी कैसी है उसको इन सब आज की दुनिया में लोगों के डिस्ट्रैक्शन लोगों का ध्यान भटका रहता है, चाहते हैं कि वो अपना ध्यान एक साइड रखे। When the Irish genius beats the hesitant goalkeeper, Sophie's father screamed with joy and pride। जब उसने सेकंड गोल जब उसके फादर ने देखा कि डैनी कैसी ने सेकंड गोल किया था, काफी खुश हो जाते हैं, उनको काफी अच्छा फील होता है। ही गोज टू पब टू सेलिब्रेट अ विक्ट्री। वह शराब खाने में जाते हैं और वहां इंजॉय करते हैं, उस विक्ट्री का इंजॉय करते हैं। 13th क्वेश्चन: व्हाई डिड सोफी लाइक हर ब्रदर जॉब मोर देन एनी पर्सन एनी अदर पर्सन फ्रॉम हर पर्सपेक्टिव, व्हाट डिड ही सिंबलाइज? इसमें क्वेश्चन है कि सोफी दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा अपने भाई को पसंद करती है, क्या चीजें थे, क्या उसका परसेप्शन था और उसका भाई किस चीज का प्रतीक है? आंसर: Joff is the only person who listens Sophie's fantasies and long cherished dream। सोफी एक लगता उसका भाई है जो उसकी बातों को सुनता है, उसकी कल्पनाओं में सुनता है ध्यान से, उस पर कुछ विश्वास कर लेता है। हर फादर इज टू बोसी एंड एग्रेसिव। क्योंकि उसके फादर काफी डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है, एग्रेसिव है। ही हेट्स सोफीज ए फैंटास्टिक स्टोरी। उनको उसकी जो है काल्पनिक कहानियों में विश्वास नहीं है, उसको पसंद नहीं करते। इवन लिटिल डेरेक मेक फन ऑफ हर ग्रोइंग रिच। और यहाँ तक कि उसका छोटा भाई डेरेक उस पर भी मजाक उड़ाता है। हर क्लासमेट जैंसी इज नॉइजी एंड कैन नॉट ट्रस्टेड बी ए सीक्रेट। उसकी जो फ्रेंड है जॉन्सी, वो भी काफी दूसरों की बातों में इंटरेस्ट लेने वाली है, वो भी उस पर विश्वास नहीं करती है। ओनली जॉब कैन बी ट्रस्टेड। केवल यहाँ इस कहानी में न तो सोफी के ऊपर विश्वास किया जा सकता है न तो जैंसी, क्योंकि जैंसी भी दूसरे का अफेयर को जानने की कोशिश करती है। इस चैप्टर में केवल जॉब है जिस पर ट्रस्ट किया जा सकता है, ऑल सीक्रेट। Yes, only Job can be trusted to keep all the secret for of Sophie's to her himself। क्योंकि जॉब होता है जो सोफी के सीक्रेट को रखता है। From her perspective, Job symbolizes an elder brother who has grown up and visited places unknown to her। और उसका भाई जो है, उसका बड़ा जो जॉब है वो उसका बड़ा भाई है। कई अननोन प्लेसेस, उसने बहुत सारे उसके दोस्त हैं, कई जगह काफी उसके अंदर एक्सपीरियंस है। She wished that someday her brother might take her to those places। फिर इसको लगता है कि किसी दिन उसका भाई उसको उन जगह पर ले जाएगा जहां पर ये टोटली अननोन है। He speaks softly so as not to break her heart of a young dreamer। वह यह जानते हुए कि सोफी जो है ड्रीमिंग करती है, काल्पनिक बातों में विश्वास करती है, कल्पना भरी काल्पनिक बातें करती है, लेकिन फिर भी वह इसके दिल को नहीं तोड़ता, उसकी बातों को सुनता है। 14th, what socio-economic background did Sophie belong? What are the indicators of her family's financial status? यह इनके जो फैमिली बैकग्राउंड है, इसकी इकोनॉमिक कंडीशन या उनके घर के स्थिति के बारे में हमें क्या लगता है, क्या पता लगता है? सोफी बिलोंग टू द लोअर मिडिल क्लास फैमिली। इसे पता लगता है कि सोफी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। शी इज एन एस्केपिस्ट एंड हैज वाइल्ड ड्रीम्स। वह सच्चाई से दूर रहती है, कल्पनाओं में विश्वास करती है। शी ड्रीम्स ऑफ थिंग्स शी कैन नॉट हैव इन रियल लाइफ। वह उन चीजों पर विश्वास करती है जो वास्तविक जीवन से नहीं जुड़ा होता है।
जेंसी टेल्स हर दैट बुटीक नीड्स a lot of money। जेंसी बताती है बुटीक खोलने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। सोफी नोज दैट द फैमिली डज नॉट हैव मनी। सोफी को यह भी पता है कि उसके फैमिली में इतने पैसे नहीं हैं। शी सेज इफ एवर आई केम इनटू मनी आई विल बाई ए बुटीक। कहती है अगर मेरे पास पैसा आएगा तो मैं एक बुटीक खोलूंगी। इवन लिटिल डेरेक अंडरस्टैंड हर अनरियलिस्टिक नेचर। यहाँ तक उसका छोटा भाई जो डेरेक है उसको भी उसकी अनरियलिस्टिक उस जो सच्चाई नहीं उसको वो भी परख लेता है। उसको भी पता है कि जो ये बोल रही है वो वो ठीक नहीं है, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। जॉब ऑक्यूपेशन रिफ्लेक्ट देयर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। जॉब जो काम करता है दूर तक जाता है, गैराज में काम करता है, उससे उनके सोशल बैकग्राउंड का पता लगता है। ही इज एन अप्रेंटिस मैकेनिक। वह एक नौसिखिया अभी सीख रहा है। ही ट्रेवल्स टू हिज वर्क ईच डे टू फार साइड ऑफ द सिटी। वह दूर तक जाता है काम करने के लिए, सीखने के लिए। हिज जैकेट इज शेपलेस। उसको जैकेट को देख करके पता लगता है कि उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। हर फादर लैक्स सोफिस्टिकेशन। उसके फादर को देखकर लगता है कि वह उनके संस्कार कैसे हो सकते हैं। ही इज हैवी ब्रीदिंग मैन। काफी भारी भरकम आदमी है। ही सिट्स इन हिज वेस्ट एट टेबल। वो अपने जो बनियान पहने हुए हैं टेबल पर बैठते हैं, लंबी सांसें लेते हैं। ही ग्रंट्स एंड टोस्ट वन ऑफ लिटिल डेरेक शूज फ्रॉम हिज चेयर ऑन द सोफा। अपनी कुर्सी पर बैठते हैं, जो लिटिल डेरेक है उसका शूज है उसको उठा करके सोफा फेंकते हैं। इससे पता लगता है कि उनका एक्टिविटी या वेशभूषा संस्कार कैसे हो सकते हैं ना। देयर इज ए स्टोव इन द सेम रूम। और इससे पता लग सकता है कि उसी कमरे में काफी कंजेस्टेड रूम है, उसमें उनका चेयर है, स्टोव है, किचन है, बर्तन है ना। डैडी वॉशिंग इज पाइल इन ए कॉर्नर। ये सब बर्तन साफ करने वाले एक कॉर्नर पड़े हुए हैं। सोफीज फादर गोज टू पब ऑन द साइकिल। इससे पता लगता है कि साइकिल से जो है कैसे हुआ जो है सेलिब्रेट करने जाते हैं पब में। ऑल दीज इंडिकेटर्स कंफर्म देयर लोअर मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड। ये सारी चीजें देखकर पता लगता है कि उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। सो उम्मीद करता हूँ स्कॉलर आपको समझ में आया होगा। तो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू, सो थैंक यू वेरी मच। सो स्कॉलर इसी के साथ आप देखेंगे कि इसमें कुछ एनोटेशंस दिए हैं, चैप्टर के जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं दैट विल बी आल्सो हेल्पफुल। लर्न फ्रॉम हियर। थैंक यू वेरी मच।